अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकल। तो पिछले लेक्चर में हमने एनर्जेसिक के बारे में पढ़ा था। एनर्जेसिक के जितने भी टाइप्स थे हमने उसको अच्छी तरह डिटेल्स के साथ हमने पढ़ा था, जिनमें हमारे साथ सेट शामिल थे। इन सेट्स हमने अच्छी तरह से पढ़ा था। इसके अलावा हमने उससे जो पहले पढ़ा था एनर्जेसिक में ओपियोइड ड्रग्स हमने पढ़ा था। नॉन ओपियोइड ड्रग्स हमने पूरे एग्जाम्पल्स और पूरे डिटेल्स के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है वो पिछले लेक्चर में जाकर उसको सर्च करके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ड्रग्स क्या चीज है, किस तरह से काम करती है। देखो, एंटीबायोटिक ड्रग जो है वो हमारे साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती है। तो जो ड्रग्स हमारे साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं। दोज ड्रग्स which work against bacterial infection called एंटीबायोटिक्स। वो ड्रग्स जो कि हमारे साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती है, दैट आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स ड्रग्स। तो ये इसकी हो गई फुल फॉर्म डेफिनेशन। तो एंटीबायोटिक ड्रग जो है हमारे साथ बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। किस तरह से खत्म करते हैं? दो तरीकों से खत्म करते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। इसके दो टाइप्स हैं हमारे साथ। पहले नंबर पे आता है बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल और सेकंड नंबर पे आता है बैक्टीरियोस्टैटिक्स। बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक्स ये हमारे साथ एंटीबायोटिक्स के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जिस तरह हमने पढ़ा कि एंटीबायोटिक्स जो है वो हमारे साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करता है, तो इन दो तरीकों से खत्म करता है। बैक्टीरियोसाइडल में हमारे साथ बैक्टीरिया को ये फुल किल कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। और बैक्टीरियोस्टैटिक्स में ये हमारे साथ बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर देता है, इसका जो रिप्रोडक्शन है उसको स्टॉप कर देता है। तो बैक्टीरियोसाइडल में ये फुल किल हो जाता है। मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूं। They kill the bacteria। और बैक्टीरियोस्टैटिक्स में हमारे साथ they stop the growth of बैक्टीरिया। यानी उसको रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन का जो अमल है उसको ये स्टॉप कर देता है। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि एंटीबायोटिक्स हमारे साथ वो ड्रग्स है जो कि हमारे साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती है। किस तरह से काम करती है? दो तरह से काम करती है, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक्स। बैक्टीरियोसाइडल में हमारे साथ ये बैक्टीरिया को फुल किल कर देता है और बैक्टीरियोस्टैटिक्स में हमारे साथ ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, यानी इसको रिप्रोडक्शन दोबारा इसको पैदा होने नहीं देता। तो दोनों सूरतों में बैक्टीरिया हमारे साथ खत्म हो जाती है। तो ये सारे ड्रग्स दैट आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। अच्छा, तो दोनों सूरतों में हमारे साथ बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। देखो, बैक्टीरियोस्टैटिक्स में हमारे साथ बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है उसको हम स्टॉप कर देते हैं और बैक्टीरियोसाइडल में हम बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो कुछ भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस तरह के लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे साथ विटामिन के जो है शामिल होते हैं, वो पैदा करते हैं बैक्टीरिया।
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को पैदा करते हैं। देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए, जिस तरह से कि ये ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा ये जो सेल मेटाबॉलिज्म है उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं जो कि जो रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन है, आरबीसी की जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया हमारे साथ बॉडी में जो पैदा होते हैं वो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बैक्टीरियोसाइडल ड्रग जो है ये हमारे साथ आकर उन बैक्टीरिया को भी किल कर देते हैं। यानी ये ड्रग्स है, जब हम ये ड्रग लेते हैं तो वो बैक्टीरिया जो कि बॉडी के लिए मुफीद होते हैं उनको भी ये किल कर देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि जो बेस्ट डॉक्टर होता है वो पेशेंट के लिए हमेशा बैक्टीरियोसाइडिक ड्रग सी रेफर करेगा, बिकॉज ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, उसकी रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है। बिकॉज जो बैक्टीरिया बॉडी को फायदा पहुंचाते हैं वो किल नहीं होते बल्कि वो रह जाते हैं। तो जो शख्स बैक्टीरियोसाइडल का ड्रग्स यूज करते हैं या डॉक्टर उसको रेफर करते हैं तो वो सारे बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, उनमें वो फायदेमंद बैक्टीरिया भी शामिल होते हैं और वो भी किल हो जाते हैं। तो अब एंटीबायोटिक्स के 3 क्लासेस पढ़ते हैं। मैं इसको यहां से मिटाता हूं। तो 3 क्लासेस में हमारे साथ एक आता है, यहां पे लिख लेता हूं। में हमारे साथ आता है सल्फोनामाइड्स। देखो सल्फोनामाइड जो है ये हमारे साथ एक फंक्शनल ग्रुप है। मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा कि किस तरह से बनता है, जनरली उसको स्टडी करते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। तो ये हमारे साथ एक फंक्शनल ग्रुप है। मैं यहां पे लिख लेता हूं सल्फोनामाइड्स। फंक्शनल ग्रुप it is synthetics antibiotics drugs। ये एक सल्फा ग्रुप है हमारे साथ जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है और ये एंटीबायोटिक ड्रग का सिंथेटिक ड्रग है। ये किस तरह से काम करता है, कौन सी चीज ब्लॉक करता है, इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और ये बात याद रखना कि ये हमारे साथ जो सल्फा ग्रुप है ये हमारे साथ बैक्टीरियोस्टैटिक है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे साथ बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है उसको स्टॉप करता है, ये बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन है उसको स्टॉप कर देता है। तो ये था सल्फाइड्स। अब सल्फाइड्स किस तरह से काम करता है, यानी इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, जिसको फार्माडायनामिक कहा जाता है, यानी इसका बॉडी पे किस तरह से ये काम करता है, जिसको हम फार्माडायनामिक हम कहते थे, जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो सल्फोनामाइड्स का फार्माडायनामिक क्या है, या कह सकते कि मूड ऑफ एक्शन। मूड ऑफ एक्शन। तो सल्फोनामाइड जो है ये हमारे साथ फोलिक एसिड जो सिंथेसिस है उसको ये स्टॉप करता है। सल्फोनामाइड्स हमारे साथ फोलिक एसिड का जो सिंथेसिस है उसको स्टॉप करता है। फोलिक एसिड क्या चीज है, उसको स्टॉप किस तरह से करते हैं, मैं उसको डिटेल्स के साथ अब वो पढ़ाने वाला हूं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको यहां से मिटाता हूं। 3 से 4 स्टेप्स है, बहुत इजी है। तो सल्फोनामाइड्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन। तो मैं यहां पे लिख लूं कि दे ब्लॉक the folic acid synthesis। तो सल्फोनामाइड जो है ये हमारे साथ फोलिक एसिड का जो सिंथेसिस है उसको ब्लॉक कर देता है। अच्छा,
तो जब ये हमारे साथ फोलिक एसिड को ब्लॉक कर देता है तो जाहिर सी बात है हमारे साथ फिर प्रोटीन नहीं बनेंगे, तो जो प्रोटीन नहीं बनेंगे तो हमारे साथ फिर एंजाइम्स नहीं बनेंगे, और जब एंजाइम्स नहीं बनेंगे तो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगा, यानी इसका रिप्रोडक्शन आगे नहीं होगा। तो ये था सल्फोनामाइड्स का मोड ऑफ एक्शन की हमारे बॉडी पे किस तरह से काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली ये किस तरह से ये ब्लॉक करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है, अगर आप फोकस करें तो आप इजीली इसको पिक कर सकते हैं, बट इफ यू फोकस, नाम थोड़ा सा इसके टफ है बट नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फोलिक एसिड पैदा किस तरह से होता है। तो मैं यहाँ पहले कहता हूं कि प्रोडक्शन ऑफ फोलिक एसिड, फोलिक एसिड किस तरह से पैदा होते हैं यहां पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। आप एग्जांपल ले लीजिएगा कि हमारे साथ एक केमिकल कंपाउंड है, there is a chemical compound और उसका नाम जो है डाई हाइड्रोट्यूरुएट, डाई हाइड्रोट्यूरुएट डाई फॉस्फेट। डाई हाइड्रोट्यूरेट डाई फॉस्फेट ये हमारे साथ मिल जाता है किस चीज के साथ, हम इसको मिलाते हैं कंबाइंड विद, किसके साथ मिल जाता है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। तो डाई हाइड्रोट्यूरेट डाइस्फेट जब हमारे साथ कंबाइन जाता है किसी चीज के साथ मिल जाता है, और पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के साथ जब ये मिल जाता है तो ये क्या चीज बना लेता है, डाई हाइड्रोट्यूरेट एसिड बना लेता है। देखो स्टेप को फिर से एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा टफ है, इनके नाम जो है थोड़ा सा हिंदी है बट नो प्रॉब्लम। डाई हाइड्रोट्यूरेट डाइस्फेट जब हमारे साथ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के साथ मिल जाता है तो ये हमारे साथ डाई हाइड्रोट्यूरेटिक एसिड बना लेता है। इनको पावा भी कहा जाता है, PAVA। चलिए इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है, मैं इसको मिटाता हूं और फिर यहां से स्टार्ट लेता हूं। तो डाई हाइड्रोट्यूरेटिक एसिड हमारे साथ एक और कंपाउंड बना लेता है, मेक another compound which is called dihydrofolic acid। और फिर यही डायोहाइड्रोफोलिक एसिड हमारे साथ कन्वर्ट हो जाता है, इट कन्वर्ट इनटू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हमारे साथ एक एंजाइम है जिसका नाम है डाईहाइड्रोट्यूरेट सिंथेज, डाईहाइड्रोट्यूरेट सिंथेज।
अब ये एंजाइम हमारे साथ काम करता है, कहाँ पे काम करता है? देखो, जिस तरह हमने एनाल्जेसिक में पढ़ा था कि जो मॉर्फिन था वो हमारे साथ चैनल को ब्लॉक करता था, फिर उसके बाद हमने जो पैरासिटामोल पढ़ा था, पैरासिटामोल में हमारे साथ वो PGE2 को PGE में कन्वर्ट होने नहीं देता था। फिर उसके बाद हमने जो सैड में पढ़ा था, जिस तरह वो कोक्स को ब्लॉक करता था, कोक्स की सिंथेसिस को ब्लॉक करता था। अब यहाँ पे ये जो एंजाइम है ये हमारे साथ किस चीज को ब्लॉक करता है? देखो, जिस तरह हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा था कि डाइहाइड्रोटिरुवेट डिफॉस्फेट, तो डाइहाइड्रोटिरुवेट डाइस्फेट जो है कंबाइन हो जाता है किस चीज के थ्रू? इसके थ्रू कंबाइन हो जाता है। जिस तरह मैंने बताया कि हमारे साथ एक एंजाइम है, क्या नाम है इस एंजाइम का? डाइहाइड्रोटिरुवेट सिंथेस। इसके थ्रू कंबाइन हो जाता है। किसके साथ कंबाइन हो जाता है? विथ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के साथ ये कंबाइन हो जाता है और क्या चीज बना लेता है? मेक डाइहाइड्रोटिरुवेट एसिड बना लेता है। अच्छा, मैं स्टेप को फिर से रिपीट करता हूं कि डाइहाइड्रोटिरुवेट एसिड हमारे साथ एक और कंपाउंड बना लेता है जिसका नाम है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, और फिर यही डाइहाइड्रोफोलिक एसिड हमारे साथ कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। अब हमारे साथ एक एंजाइम है जिनका नाम है डाइहाइड्रोटिरुवेट सिंथेस। अब ये एंजाइम हमारे साथ फर्स्ट की तरफ जाते हैं। फर्स्ट में क्या होता था कि डाइहाइड्रोटिरुवेट डिफॉस्फेट हमारे साथ कंबाइन हो जाता है किस चीज के साथ? इसके थ्रू हमारे साथ कंबाइन हो जाता है। किसके साथ कंबाइन हो जाता है? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के साथ कंबाइन हो जाता है और हमारे साथ फाइनली क्या बना लेता है? डाइहाइड्रोटिरुवेट एसिड हमारे साथ ये बना लेता है। तो ये था फोलिक एसिड बनाने का पूरा प्रोसेस कि फोलिक एसिड हमारे साथ किस तरह से बनता है। तो जब हम सल्फोनेमाइड्स ड्रग्स लेते हैं तो वो हमारे साथ इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। सल्फोनेमाइड्स ड्रग्स जो है हमारे साथ डाइहाइड्रोटिरुवेट सिंथेस को ब्लॉक कर देता है। तो जब ये डाइहाइड्रोटिरुवेट सिंथेस को ब्लॉक करता है तो हमारे साथ बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाता है, या उसका जो रिप्रोडक्शन है या उसका जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाता है। जैसा हमने पहले पढ़ा कि सल्फोनेमाइड जो है ये हमारे साथ बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। तो सल्फोनेमाइड्स हमारे साथ बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स है और बैक्टीरियोस्टैटिक्स में हमारे साथ बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है वो स्टॉप होता है, यानी इसका जो रिप्रोडक्शन अमल है वो स्टॉप हो जाता है। तो यह था पूरा प्रोसेस के फोलिक एसिड हमारे साथ किस तरह बनता है और वो किस तरह से ब्लॉक करता है। सल्फोनेमाइड जो है वो हमारे साथ इस एंजाइम को ब्लॉक कर लेता है। तो जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाए तो हमारे साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो मजीद आगे नहीं बढ़ता, यानी वहां पे ही उसका जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाता है। ग्रोथ क्यों स्टॉप हो जाता है, किल क्यों नहीं होता? बिकॉज सल्फोनेमाइड जो है वो हमारे साथ बैक्टीरियोस्टैटिक्स ड्रग्स है। तो सल्फोनेमाइड्स को डाइहाइड्रोटिरुवेट सिंथेस इनहिबिटर भी कहा जाता है। मैं यहां पे लिख लेता हूं कि सल्फोनेमाइड्स it is also called dihydrotirivate inhibitor। तो सल्फोनेमाइड्स को डाइहाइड्रोटिरुवेट इनहिबिटर क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये हमारे साथ डाइहाइड्रोटिरुवेट सिंथेसिस को ब्लॉक करता है।
तो जब बैक्टीरिया का फोलिक एसिड इनहेबिट यानी ब्लॉक कर दिया जाता है तो उस वजह से जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पैदा नहीं कर सकता। इसके अलावा वो कार्बोहाइड्रेट्स अपने लिए पैदा नहीं कर सकते। इसके अलावा उसकी जो रिप्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाती है। तो जब उसकी रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाए तो उसका ऑलमोस्ट जो है वो ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। तो ये था इसका पूरा प्रोसेस। अब बात करते हैं कि सल्फोनेमाइड्स की यूजेस की। सल्फोनेमाइड्स ड्रग्स की यूजेस में uses of sulfonamides। सल्फोनेमाइड्स की यूजेस हमारे साथ क्या क्या है। सल्फोनेमाइड जो है हम यूरिनरी ट्रैक्ट की इंफेक्शन के लिए यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड यूटीआई। यूटीआई का मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। मैं यहां पे लिख देता हूं यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन कॉज हो जाए तो उसके लिए हम सल्फोनेमाइड्स एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। और इसके अलावा तो बहुत सारा है, या तो यूरिन का स्टॉप हो जाता है या उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, यानी यूरिन का कलर जो है वो रेड हो जाता है, या उसमें स्वेलिंग हो जाता है, पेन बंदे को फील होता है, डिफरेंट उसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। तो यूटीआई में इसका यूज होते हैं। इसके अलावा इसका जो सेकंड यूज है वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था। ये क्या चीज है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि इन्फ्लेमेशन ऑफ इनर लेयर ऑफ ब्रोंकाई। जिसके अलावा उसका जो थर्ड यूज है it is used for eye infection। आंख का जो इन्फेक्शन उसके लिए भी यूज होता है। इसके अलावा इसका जो फोर्थ यूज है वो है बर्न, यानी बॉडी का कोई भी हिस्सा जल जाए उसमें बैक्टीरिया जब पैदा हो जाए तो उसको खत्म करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। फर्स्ट करो हाथ जल गया और उसमें बैक्टीरिया पैदा होने लग जाते हैं तो उसके लिए हम सल्फोनेमाइड्स का यूज करते हैं। इसका जो फिफ्थ यूज है वो है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि मैंने पढ़ाया था आप लोगों को नर्वस सिस्टम में पूरे डिटेल्स के साथ। ये हमारे साथ ब्रेन का सेकंड लेयर होता है विच इज कॉल्ड मेनिंजेस। तो मेनिंजेस में जब किसी किस्म की स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाए तो उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो पहले जमाने में सल्फोनेमाइड्स का जो यूज है वो मेनिंजाइटिस में भी किया जाता था। मेनिंजाइटिस में ब्रेन का जो सेकंड लेयर जहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होता है इसके इर्द 3 प्रोटेक्शन लेयर्स जो वो नर्वस सिस्टम में उसको पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ा था, जो ब्रेन को कवर करता है। इसका जो सेकंड लेयर है विच इज कॉल्ड मेनिंजेस, और मेनिंजेस में जब इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए तो उसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। और तो जब मेनिंजाइटिस में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए तो पहले जमाने में सल्फोनेमाइड्स का यूज करते थे। आजकल मार्केट में इससे एडवांस ड्रग जो है वो आ चुके हैं, पहले जमाने में इसका यूज हुआ करता था। तो ये थे सारे यूजेस के हम एंटीबायोटिक्स में जो सल्फोनेमाइड्स जो कि सल्फा ग्रुप से आते हैं, फंक्शनल ग्रुप है, उसका ये हमारे ये मैंने तकरीबन 5 यूजेस आप लोगों को बताए। एंटीबायोटिक्स में मैंने सल्फोनेमाइड्स ग्रुप विच इज कॉल्ड सल्फा ग्रुप, जिसको सल्फा ग्रुप भी कहा जाता है, इसके मैंने 5 यूजेस आप लोगों को बताए किन किन चीजों में इसका यूज होते हैं। लेकिन आजकल मार्केट में इससे और भी एडवांस ड्रग्स आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल जो मेनिंजाइटिस है इसके लिए आजकल हम सल्फोनेमाइड्स ड्रग का यूज नहीं करते, बिकॉज कुछ और एडवांस ड्रग्स आ चुके हैं जिसकी वजह से ये चीजें आराम से ठीक हो जाती है।
तो हमने बात की यूजेस ऑफ सल्फोनामाइड्स, अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड ड्रग्स में हमारे साथ कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? एग्जांपल्स ऑफ सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स में हमारे साथ कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? जिस तरह मैंने पहले बताया कि सल्फोनामाइड्स हमारे साथ एक ग्रुप है जिसको कहते हैं सल्फा ग्रुप। सल्फा ग्रुप में हमारे साथ कौन कौन से ड्रग्स जो है वो आते हैं, उसके नाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे साथ आता है, पहले नंबर पे सल्फासिटामाइड, इसके अलावा सल्फाडाइजाइन, कुछ लोग सल्फाडाइजाइन भी कहते हैं। इसके अलावा सल्फाफिरोजोल, तो ये थे सल्फोनामाइड्स की एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख ली। आजकल सल्फोनामाइड्स का जो यूज है बहुत कम होते हैं। पिछले जमाने में यानी पहले वक्त में बहुत ज्यादा इसके यूज होते थे। आजकल चूंकि मैंने इससे पहले बताया कि मार्केट में और बहुत एडवांस ड्रग्स आ चुके हैं। तो यह था एंटीबायोटिक्स में बैक्टीरियोस्टैटिक्स वाला जो टाइप था, उसको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, एग्जांपल्स मैंने दी। उसमें हमने सल्फा ग्रुप पढ़ा, सल्फा ग्रुप में हमने सल्फोनामाइड्स पढ़ा, उसकी एग्जांपल्स मैंने दी और उसकी यूज मैंने हम लोगों को बताई। तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम अब पढ़ते हैं कि बैक्टीरियोसाइड जो है वो क्या चीज है, उनमें कौन कौन से यूजेस होते हैं और उनके कौन कौन से ड्रग्स उसमें यूज होते हैं। पूरे ड्रग्स हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।